स्टोरी पोस्ट अपोकलिप्टिक अमेरिका में सेट है, जहां एक वायरस की वजह से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुकी है। सिर्फ कुछ लोग ही बचे हैं जो सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मूवी का मेन कैरेक्टर है जेसी आइजनबर्ग का कैरेक्टर कोलंबस। उसका असली नाम कभी रिवील नहीं होता, क्योंकि मूवी में सब कैरेक्टर्स अपने होम टाउन के नाम से जाने जाते हैं। कोलंबस एक इंट्रोवर्ट, नर्डी और सोशली ऑकवर्ड लड़का होता है, जो पहले कॉलेज स्टूडेंट था। ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बाद उसने सरवाइव करने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स बनाए होते हैं। ये रूल्स मूवी का एक आइकॉनिक पार्ट बन गए, जैसे कार्डियो, डबल टैप और बिवेयर ऑफ बाथरूम्स। कोलंबस मानता है कि अगर इंसान डिसिप्लिन मेंटेन करे तो ज़ॉम्बी वर्ल्ड में सरवाइव किया जा सकता है। मूवी की बिगिनिंग में कोलंबस नरेशन देता है और बताता है कि कैसे दुनिया बर्बाद हुई। एक म्यूटेटेड वायरस फास्ट फूड चेन की कंटेमिनेटेड बर्गर से स्प्रेड हुआ था और धीरे धीरे लोग ज़ॉम्बीज बनने लगे। सोसाइटी कोलैप्स हो गई, गवर्नमेंट्स फेल हो गई और हर जगह केओस मच गया। कोलंबस खुद सरवाइव कर रहा होता है क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं था, पर कॉशियस बहुत था। वो स्ट्रेंजर्स से डिस्टेंस रखता है और हर सिचुएशन को ओवरथिंक करता है। उसकी लाइफ का मेन गोल है अपने पेरेंट्स को ढूंढना और सेफ जगह तक पहुंचना। रोड पर ट्रैवल करते वक्त कोलंबस की मुलाकात होती है टैलाहासी से, जिसका रोल वुडी हैरेल्सन ने प्ले किया है। टैलाहासी कोलंबस के बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटी का बंदा होता है। वो फियरलेस, लाउड, वायलेंट और क्रेजी लेवल का ज़ॉम्बी किलर होता है। उसको ज़ॉम्बीज मारने में मजा आता है और वो हर वेपन क्रिएटिवली यूज करता है। उसकी पर्सनालिटी मूवी का मेजर कॉमिक एलिमेंट है। टैलाहासी का सबसे बड़ा ऑब्सेशन होता है ट्विंकीज, एक क्रीम फिल्ड स्नैक केक। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में भी उसको बस ट्विंकीज चाहिए होते हैं। पहली मीटिंग में कोलंबस टैलाहासी से थोड़ा डरा हुआ फील करता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक टीम बन जाते हैं। टैलाहासी कोलंबस को सर्वाइवल के प्रैक्टिकल लेसन्स देता है। कोलंबस भी अपने रूल्स शेयर करता है। दोनों का डायनामिक फनी भी है और इमोशनल भी। एक तरफ कोलंबस कॉशियस है, दूसरी तरफ टैलाहासी इंपल्सिव, लेकिन इसी कॉन्ट्रास्ट की वजह से उनकी फ्रेंडशिप इंटरेस्टिंग बन जाती है। ट्रैवल के दौरान उनकी मुलाकात दो सिस्टर्स से होती है, विचिटा और लिटिल रॉक। विचिटा का रोल एमा स्टोन ने और लिटिल रॉक का रोल एबिगेल ब्रेसलिन ने प्ले किया है। ये दोनों सिस्टर्स स्मार्ट कॉन आर्टिस्ट होती हैं। अपोकलिप्स के बाद उन्होंने सीख लिया होता है कि किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वो लोगों को मैनिपुलेट करके उनकी कार्स, गन्स और सप्लाईज चुरा लेती हैं। कोलंबस और टैलाहासी इनिशियली उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन विचिटा उनको ट्रिक करके उनकी वेपन्स और व्हीकल ले जाती हैं। इस मोमेंट से मूवी एक इंपॉर्टेंट थीम इंट्रोड्यूस करती है। ज़ॉम्बी वर्ल्ड में ट्रस्ट सबसे डेंजरस चीज है। हर इंसान सर्वाइवल मोड में है और किसी भी वक्त धोखा दे सकता है। लेकिन बाद में सर्कमस्टेंसेस की वजह से चारों कैरेक्टर्स फिर साथ आ जाते हैं। धीरे धीरे ग्रुप एक वियर्ड फैमिली जैसा बनने लगता है। कोलंबस को विचिटा पसंद आने लगती है, लेकिन वो अपनी ऑकवर्डनेस की वजह से फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता। विचिटा भी इमोशनली गार्डेड होती है, क्योंकि अपोकलिप्स ने उसको इमोशनली टफ बना दिया होता है। मूवी का मिडिल पोर्शन रोड ट्रिप कॉमेडी की तरह फील होता है। कैरेक्टर्स अबैंडन्ड अमेरिका के डिफरेंट लोकेशंस विजिट करते हैं। हर जगह ज़ॉम्बीज का थ्रेट होता है, लेकिन साथ ही फनी सिचुएशंस भी क्रिएट होती हैं। एक सीन में वो ग्रोसरी स्टोर्स लूट करते हैं, दूसरे में अम्यूजमेंट और डिस्ट्रक्शन का मजा लेते हैं। क्योंकि दुनिया खत्म हो चुकी है, अब रूल्स भी खत्म हो चुके हैं। कैरेक्टर्स कभी एक्सपेंसिव शॉप्स तोड़ते हैं, कभी रैंडम कार्स ड्राइव करते हैं। ये सब सीन्स मूवी को डार्क होने के बावजूद एंटरटेनिंग बनाते हैं। टैलाहासी का कैरेक्टर ग्रेजुअली डीपर लगने लगता है। स्टार्टिंग में वो सिर्फ फनी और वायलेंट बंदा लगता है, लेकिन हिंट्स मिलते हैं कि उसके अंदर इमोशनल पेन भी है। लेटर रिवील होता है कि उसका एक यंग सन था जो ज़ॉम्बी आउटब्रेक में मर गया। ट्विंकीज के ऑब्सेशन के पीछे भी एक इमोशनल एम्प्टीनेस हिडन होती है। वो अपनी ग्रीफ को अग्रेशन और ह्यूमर के थ्रू हाइड करता है। इस रेवलेशन के बाद ऑडियंस उसको सिर्फ कॉमिक कैरेक्टर नहीं, बल्कि ट्रैजिक सर्वाइवर की तरह देखने लगती है। एक मेजर हाईलाइट तब आता है जब ग्रुप हॉलीवुड में एक लग्जूरियस मैंशन डिस्कवर करता है। ये मैंशन फेमस एक्टर बिल मरे का होता है। जब वो अंदर एंटर करते हैं तो पता चलता है कि बिल मरे अभी भी जिंदा है। वो ज़ॉम्बीज के मेकअप में डिस्गाइज होकर सर्वाइव कर रहा होता है, ताकि असली ज़ॉम्बीज उसको इग्नोर कर दें। बिल मरे का कैमियो मूवी का मोस्ट आइकॉनिक और हिलेरियस पार्ट माना जाता है। वो कैजुअली गोल्फ खेल रहा होता है और रिलैक्स्ड लाइफ एंजॉय कर रहा होता है, जबकि दुनिया बर्बाद हो चुकी है। कैरेक्टर्स उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, मूवीज डिस्कस करते हैं और फनी मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग में कोलंबस एक्सीडेंटली बिल मरी को शूट कर देता है, क्योंकि उसको लगता है वो रियल ज़ॉम्बी है। मरने से पहले बिल मरी रिग्रेटफुली बोलता है कि उसको गारफील्ड मूवी करनी ही नहीं चाहिए थी। ये डार्क ह्यूमर का परफेक्ट एग्जाम्पल है।
इस इंसिडेंट के बाद ग्रुप इमोशनली ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन फिर भी जर्नी कंटिन्यू करता है। कोलंबस और विचिटा के बीच रोमांटिक टेंशन बढ़ने लगती है। कोलंबस फाइनली कॉन्फिडेंस गैदर करता है और विचिटा को किस करने की कोशिश करता है। कुछ इमोशनल बॉन्डिंग भी होती है, लेकिन विचिटा को कमिटमेंट और अटैचमेंट का डर होता है, इसीलिए वो लिटिल रॉक के साथ सीक्रेटली ग्रुप छोड़कर चली जाती हैं। ये मोमेंट कोलंबस के लिए हार्ट ब्रेकिंग होता है। उसको लगता है कि अपोकलिप्स में किसी पर ट्रस्ट करना इम्पॉसिबल है। टैलाहैसी भी फ्रस्ट्रेटेड होता है, लेकिन वो इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता। कोलंबस डिसाइड करता है कि उसको विचिटा को ढूंढना चाहिए, क्योंकि पहली बार उसको किसी के साथ रियल कनेक्शन फील हुआ होता है। मीनवाइल विचिटा और लिटिल रॉक एक अम्यूजमेंट पार्क पहुंचते हैं, जिसका नाम पैसिफिक प्लेलैंड होता है। लिटिल रॉक का सपना होता है कि वो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बावजूद एक बार अम्यूजमेंट पार्क एंजॉय करे। इनिशियली जगह एम्प्टी और मैजिकल लगती है। ब्राइट लाइट्स, राइड्स और म्यूजिक के बीच वो नॉर्मल लाइफ का इल्यूजन फील करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब अम्यूजमेंट पार्क की लाइट्स और साउंड्स ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर देते हैं। सडनली हंड्रेड्स ऑफ ज़ॉम्बीज पार्क में आ जाते हैं। विचिटा और लिटिल रॉक डेंजरस सिचुएशन में फंस जाती हैं। लिटिल रॉक राइड्स पर ट्रैप्ड हो जाती है और विचिटा ज़ॉम्बीज से फाइट करते करते एग्जॉस्टेड हो जाती है। इधर कोलंबस रियलाइज करता है कि वो सिर्फ सेफ रहकर लाइफ एंजॉय नहीं कर सकता, उसको रिस्क्स लेना पड़ेंगे। मूवी का ये पार्ट कोलंबस की कैरेक्टर ग्रोथ शो करता है। बिगिनिंग में वो कावर्ड और आइसोलेटेड बंदा था जो सिर्फ सर्वाइवल रूल्स फॉलो करता था। अब वो किसी और को सेव करने के लिए अपनी लाइफ रिस्क करने रेडी हो जाता है। कोलंबस और टैलाहैसी अम्यूजमेंट पार्क पहुंचते हैं और फाइनल बैटल स्टार्ट होती है। टैलाहैसी एक हीरोइक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और डजन्स ऑफ ज़ॉम्बी से अकेला फाइट करता है। ये सीन ओवर द टॉप एक्शन और कॉमेडी से भरपूर है। वो रैंडम वेपन्स यूज करता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ज़ॉम्बीज डिस्ट्रॉय करता है। ऑडियंस को उसका फियरलेस नेचर फुल एनर्जी के साथ दिखाई देता है। दूसरी तरफ कोलंबस अपने फियर्स ओवरकम करता है। उसको क्लाउन ज़ॉम्बी से बचपन से डर लगता था, लेकिन अब वो डायरेक्टली उनका सामना करता है ताकि विचिटा और लिटिल रॉक को सेव कर सके। ये सिंबॉलिक मोमेंट होता है। कोलंबस फाइनली फियर ड्रिवन इंसान से करेजियस इंसान बन जाता है। क्लाइमैक्स में कोलंबस विचिटा को सक्सेसफुली सेव कर लेता है। विचिटा फाइनली एडमिट करती है कि उसको कोलंबस पसंद है और हर किसी पर डिस्ट्रस्ट करते रहना हेल्दी नहीं है। ग्रुप फाइनली एक इमोशनल फैमिली जैसा फील करने लगता है। मूवी होपफुल एंडिंग देती है, जहां कैरेक्टर्स रियलाइज करते हैं कि अपोकलिप्स में सिर्फ सरवाइव करना इनफ नहीं है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप भी जरूरी हैं।